नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नामदेव जी की क्लास में। दोस्तों, हमने अपनी हिंदी की पिछली वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, उच्चारण के आधार पर और दूसरा जीवा के आधार पर। और आज हम स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ अर्थात होठ आकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होता है? वृत्त धन आकार या वृत्त प्लस आकार। वृत्त होता है गोला या गोलाकार, आकार होता है आकृति। जब होठों की आकृति गोलाकार होती है वो वृत्ताकार होता है। अवृत्ताकार, वृत्ताकार गोलाकार होता है और वृत्ताकार में जब अ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो अ अभाव अर्थ में होता है या नहीं होता है। अवृत्ताकार गोलाकार नहीं है। जो गोलाकार होता है वो वृत्ताकार, जो गोलाकार नहीं होता वो अवृत्ताकार। तो इस प्रकार वृत्ताकार को हम वृत्तमुखी और अवृत्ताकार को अवृत्तमुखी कह सकते हैं। तो होठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? दो, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। जब हम इन चार स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ की आकृति गोलाकार होती है। दोस्तों, आप खुद भी उच्चारण करके देख सकते हैं। उ, ऊ, ओ, औ। जब हम इन चार स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति ऐसे गोलाकार होती है। आगे देखिए, अवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती वो अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ये स्वर कौन से थे? जिनके उच्चारण करने पर होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, लेकिन अवृत्तमुखी में उच्चारण करते हुए होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। और वे स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, री, ए, आए। वृत्तमुखी उ, ओ, औ। और अवृत्तमुखी ए, आ, ई, री, ए, आए। आगे देखिए, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो हमारे नाक और मुख से निकलने वाली प्राणवायु या हवा के आधार पर स्वरों के भेद। और ये तीन हैं, निरअनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। निरअनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। निर प्लस अनुनासिक क्या बना? निरअनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं ए, आ, ई, ऊ, तो हवा हमारे मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। तो जब भी हम स्वरों का उच्चारण करेंगे, सामान्य स्वरों का उच्चारण करेंगे तो वो निरअनुनासिक कहलाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलेगी वह निरअनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे दोस्तों आप भी उच्चारण करके देख सकते हैं, ए, आ, ई इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से तो निकलती है लेकिन साथ में नाक से भी निकलती है। और वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई। अगर हम सामान्य स्वर लिखेंगे तो वो हमारा निरअनुनासिक कहलाएगा। अगर हम सामान्य स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रखा है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है और ई के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाया है, तो ये हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। सामान्य स्वर निरअनुनासिक, और जब हम स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। और जो हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं वो तद्भव रूप कहलाते हैं। अनुस्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती, वो अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे यहाँ ए के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है, आ के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है और ई के ऊपर भी अनुस्वार लगाया गया है।
और ये अनुस्वार तत्सम रूप कहलाते हैं। मान लीजिए किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। और अगर मान लो किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो वो अनुनासिक या फिर तद्भव रूप कहलाता है। अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो वो तत्सम रूप, और अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु होगी तो वो तद्भव रूप कहलाता है। दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, जब हम सामान्य स्वर लिखते हैं तो वो हमारा निरअनुनासिक कहलाता है, और अगर हम उसी सामान्य स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। और अगर हम उन्हीं सामान्य स्वरों के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो वो हमारा अनुस्वार कहलाता है। और अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो वो हमारा तत्सम रूप कहलाएगा, और अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो वो हमारा तद्भव रूप कहलाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।